हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों की डिमांड पे आ गया है एक वीडियो। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन से लोग कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो बिहार में स्टेट की बहाली आ गई है, तो उसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप उसको आराम से भर सकते हैं। और यही पात्रता परीक्षा है, इसको देने के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत सारा कमेंट ये था कि पीजीडीसीए वाले लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर टीचर में कौन सा लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसमें ये था कि डॉक्यूमेंट फिल करने के टाइम में वहाँ पे कहाँ पे पीजीडीसीए का भरना है। तो यही सब सारा समस्या का लेकर के आज वीडियो आए हैं। तो देखिए ये आपके सामने नोटिफिकेशन खुला हुआ है, और अब आपको हम इसमें कंप्यूटर टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ करके बताते हैं। तो आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए हम ये देखिए ये वाणिज्य का हो गया, और यहाँ पे ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। हालांकि इसमें बीएड की या अनिवार्य नहीं है बीएड आपके लिए। तो देखिए ये तो पहले नंबर में दिया है कि ये 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीयू की उपाधि, या फिर एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है जो कि ए लेवल का होता है, वो आपको चाहिए। या और आप स्नातकोत्तर, इसका मतलब होता है कि आप पीजी किए हों किसी भी विषय में, तब आप एलिजिबल हैं। और दूसरे में ये दिया है कि आप बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, तब आप एलिजिबल हैं। और फिर उसके बाद यही सब है। और ये देखिए ये तीसरे नंबर में ये दिया है कि बीए या बीटेक होना चाहिए, और फिर उसके बाद ग्रेजुएट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। और यही कंप्यूटर साइंस में विश्वविद्यालय में ये देखिए कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर मतलब एमसीए हो गया। अगर आप एमसीए किए हैं तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे ये देखिए अगर आप बीसीए किए हैं और बीसीए के साथ साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर किए हैं, मतलब पीजी किए हैं किसी भी विषय से, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं। अब देखिए पीजीडीसीए वालों के लिए ये नोटिफिकेशन रहा, जैसे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब अगर आप पीजी किए हैं, पीजी करने के बाद आपने ये पीजीडीसीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। अन्यथा सिर्फ कई सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए कर लिया है, तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। देखिए एवं का मतलब होता है कि और, मतलब उसके साथ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए या का मतलब होता है कि उसके बराबर। तो अब आ जाइए यहाँ पे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर साइंस के लिए कौन से टीचर एलिजिबल हैं। और अब आ जाते हैं स्टेट के फॉर्म पे। हालांकि देखिए यहाँ तक मैंने फिल करके रखा हुआ है, आप जैसे ही जाएंगे बस लॉगिन करना होता है, नाम और अपना एड्रेस डाल करके। तो जैसे ही आप आएंगे क्वालिफिकेशन में, तो आपको यहाँ पे पेपर 2 चूज करना है। पेपर 2 जैसे ही चूज करेंगे आप, तो पेपर 2 में आपको बहुत सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। और इसी में आपको देखिए यहाँ पे आकर के कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये मैट्रिक का डिग्री है, मैट्रिक का आप इसमें 10th लेवल का जो भी है अपना भरेंगे। और ये देखिए इंटरमीडिएट है, और इसके इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब इसमें आप 12th का डाल सकते हैं। या फिर अगर आपने आईटीआई किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आया है नोटिफिकेशन, बहुत पहले ही आया था कि अगर जो भी स्टूडेंट आईटीआई किया है उसको 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो आप को जो भी इसमें आईटीआई किए हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन भरना है सिंपली, और फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भरना है। और आप यहाँ पे देखिए बीएड और इक्विवेलेंट, तो ऐसा बहुत सारा लोग का ये भी कंफ्यूजन था कि यहाँ पे पीजीडीसीए भरना है या फिर बीएड भरना है। तो जो तो लोग बीएड किए हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बीएड के बराबर और कोई डिग्री है आपके पास। जैसे अगर यही पे भरना होता कि 6 to 8 वाले में, तो यहाँ पे डीएलएड भरता वो लोग, तो नहीं। तो आपको क्या भरना है, जो पीजीडीसीए वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में अपना जो भी डेटा भरेंगे, तो उनको अदर क्वालिफिकेशन में ही भरना है। पीजीडीसीए अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, कॉलेज नंबर जो भी आया है सारा डाटा इसमें फिट करना है पीजीडीसीए का। तो अब आपका समस्या का समाधान मेरी तरफ से लगभग मान रहा हूँ कि हो गया होगा। आपको इसमें अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी आप जैसे ही इसमें जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और फिर उसके बाद आप अपना पेमेंट करके फॉर्म एग्जैक्ट फिल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी जैसा भी होगा, अगर आपको और कुछ चाहिए इसके बारे में तो आप मेरे को एक कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसा होगा रिप्लाई दूंगा, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा कमेंट रहा तो मैं फिर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।